and welcome back to Humanities. I am Purva, and in today's video we are going to cover India and its relations with the neighboring countries. हम 8 countries को cover करेंगे ranging from Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Israel and China. क्लियर है, ये काफ़ी रेलिवेंट है हमारे टर्म 2 के सिलेबस से, सो दैट इज़ वाई विल बी कवरिंग दैम. रिलेशनशिप में आएगा जो डिस्प्यूट है एज वेल एज द कोऑपरेशन. सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. चलिए, कमिंग ऑन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, द फर्स्ट टॉपिक. देखो, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है दैट यू विल मेक सब पॉइंट्स व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कश्मीर इशू, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए. तो कश्मीर का जो इशू हुआ था 1947-48 में, जिससे हमारा LOC भी इस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो पूरा सिनेरियो है वो आप डिस्क्राइब करेंगे. फिर चलते हैं बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971, वहाँ पे कैसे इंडिया ने सपोर्ट किया बांग्लादेश को टू बिकम अनदर कंट्री, तो वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. उसके बाद स्ट्रैटेजिक इशू यानी कि लोकेशन से रिलेटेड जो सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद रन ऑफ कच्छ एरिया, क्लियर है, सर क्रीक बॉर्डर, ये सब कुछ ये कीवर्ड्स हैं, यही आपको आंसर में लिख के आने हैं. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगी बिकॉज आई थिंक ये इवेंट्स हैं और इसमें समझने के लिए आपको बस रीडिंग की ज़रूरत है. क्लियर है, आगे चलते हैं क्योंकि हम आंसर बेस्ड अप्रोच से कर रहे हैं. आर्म्स रेस, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लग गए, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अटैक टू एंगेज इन अ डायरेक्ट वॉर. क्लियर है, आगे चलते हैं टेररिज्म के इशू पे कि इंडिया बहुत स्केप्टिकल है और ब्लेम करती है पाकिस्तान को फॉर लोकी वायलेंस इन कश्मीर, और कश्मीरी मिलिटेंट्स को वो ट्रेन कर रहे हैं विद आर्म्स, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स. और वहीं के वहीं पाकिस्तान क्या कहता है कि हमें इंडिया पे शक है कि वो हमारे सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल कॉज कर रही है. आगे चलते हैं इंडस वाटर डिस्प्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल 1960 they were locked in a fierce argument over the rivers of Indus Basin. फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, जिसके थ्रू थोड़ा सा एक रास्ता मिला. क्लियर है, बट देर आर स्टिल माइनर डिफरेंसेस कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी में क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या क्या है. तो ये मेजर इश्यूज हैं, ये सब पॉइंट्स आप याद कर लो, आंसर में लिखाना काम बन जाएगा. क्लियर है, वी आर डन विद पाकिस्तान. अब इंडिया एंड बांग्लादेश की बारी है. तो इंडिया एंड बांग्लादेश की क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें कॉन्फ्लिक्ट है और क्या कोऑपरेशन है, ये हम जानेंगे फिलो ऐप से. फिलो ऐप के बारे में मैंने पहले भी बात करी है. फिलो ऐप कनेक्ट्स यू विद अ ट्यूटर विद इन 60 सेकेंड. लेट्स आस्क आवर फिलो ट्यूटर अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप. क्या कॉन्फ्लिक्ट है एंड क्या कोऑपरेशन है. लेट्स क्विकली कनेक्ट टू हिम. All we need to do is open the Philo app and take a picture of our desired question. So I'll be asking a question related to India and Bangladesh's relationship as mentioned to you guys. So let's quickly crop out the question so that it is clearly visible to the tutor, and let's check out how does Philo app assist us with the question. And voila, Philo connects us to a tutor within 60 seconds. Cooperation and disagreement between India and Bangladesh. And here we have the solution. The tutor provided me with written points both related to the disagreement as well as cooperation between India and Bangladesh. Now it's your turn to ask a question on the Philo app. I definitely recommend you to download the Philo app because you are also provided with class notes for revision later on. The link for the app is in the description box below. Make sure to download the app. चलिए, सो एज मैंशनड बाय द ट्यूटर, इंडिया एंड बांग्लादेश में सबसे पहले है वाटर डिस्प्यूट ओवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. अगर किसी कंट्री में कोई भी नदी बह रही है, कोई भी रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी है, तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है. बिकॉज जैसे आपके और आपके पड़ोसियों में मोटर को लेके और पानी को लेके दिक्कत रहती है, वैसे ही नेशंस में भी रहती है. आगे चलते हैं इलीगल इमिग्रेशन इशू. देखिए भैया, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अनहैप्पी विद बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया. बांग्लादेश ने मना कर दिया, हमारे यहाँ से कोई भी इलीगली नहीं आया इंडिया में. ठीक है, तो ये बात इंडिया को बहुत बुरी लगी. क्लियर है, और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, NRC नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स हो रहा है असम में. ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश रिफ्यूज टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टू द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि बीच में बांग्लादेश पड़ता है, तो वो भी एक इशू है. आगे चलते हैं इंडियन डोमिनेंस. बांग्लादेश फियर करता है कि इंडिया उसको बहुत डोमिनेट करता है एंड इट एक्ट्स लाइक अ रीजनल बुली ओवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, एनकरेजिंग रेबेलियन इन चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट्स, कि वहाँ पे वो इंसाइट करता है लोगों को कि तुम आवाज़ उठाओ. क्लियर है, आगे चलते हैं.
मूविंग ऑन टू कोऑपरेशन, क्या चीज़ें हैं जिस पे इंडिया एंड बांग्लादेश हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप्स? भैया इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, कीवर्ड है ये, लिखना ही लिखना है। लुक ईस्ट पॉलिसी का भी पार्ट है बांग्लादेश, जो उसको लिंक करती है विद साउथ ईस्ट एशिया थ्रू म्यांमार, क्लियर है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज पे दोनों ने बहुत सारी ट्रीटीज एंड कोऑपरेशन किया है। अब हम आते हैं इंडिया एंड नेपाल पे। इसके पॉइंटर्स यहीं से शुरू हो गए हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे। सो नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड, दैट हैज़ वेरी फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड। बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, इस हद तक कि विदाउट वीज़ाज आप ट्रैवल कर सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं आप नेपाल, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नेपाल और चाइना काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ये इंडिया को खटकता है। माओइस्ट मूवमेंट है, जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी सी द माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल एज अ ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट गिवन द राइज ऑफ नक्सलाइट्स ग्रुप्स इन वेरियस स्टेट्स जैसे कि बिहार एंड आंध्र प्रदेश, क्लियर है। आगे चलते हैं। इंडियन डोमिनेंस, अगेन नेपाल को लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है उसके इंटरनल अफेयर्स में। रिवर वाटर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी इंडिया की नज़र है एंड प्रिवेंट्स नेपाल अ लैंडलॉक्ड कंट्री फ्रॉम गेटिंग ईजियर एक्सेस टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी, क्लियर है। बट नेवरदलेस कोऑपरेशन बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, क्लियर है। आगे चलते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका हमने पढ़ा, जो सिन्हालास और तमिल्स के बीच था, तो वहाँ पे इंडिया ने इंटरप्ट किया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। श्रीलंका डिड नॉट लाइक कि इंडिया आके हमारी कंट्री में घुस रहा है, क्यों बोल रहा है बीच में, तो सोवेरेंटी को लेके यहाँ पे इंडियाज़ इंटरप्शन वाज नॉट लाइक बाय श्रीलंका। कोऑपरेशन की बात करें रिसेंटली, ये मैंने अभी का डाला है, अभी आप सबको पता है श्रीलंका में एक इमरजेंसी लग चुकी है, वहाँ की इकोनॉमी इज़ वेरी 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 पुअर, इस हद तक कि उनके पास लोन लेने के भी पैसे नहीं हैं। सो इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड नियरली $3 बिलियन टू कैश स्ट्रैप्ड श्रीलंका सिंस जनवरी 2022। ये पॉइंट ज़रूर इंक्लूड करना, अमिस्ट वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द हिस्ट्री। और तीसरा हमारा पॉइंट है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद श्रीलंका विच स्ट्रेंथेंड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। India's help in post-tsunami reconstruction has also brought them closer, just like the current situation. आगे चलते हैं। Moving on to India and Bhutan. India enjoys a very special relationship with Bhutan too and does not have any major conflict with the Bhutanese government. Efforts made by Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and the militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India. India is involved in big hydroelectric projects with Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid. Not that important, अलग से नहीं पूछा जाएगा, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड। पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, गो एंड ज्वाइन मी देयर। आगे चलते हैं इंडिया एंड मालदीव्स पे। थोड़ा सा ही दिया है NCERT में कि उनके टाइज हमेशा वार्म और कॉर्डियल रहते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा है, सबको पता होगा, सबका मन करता है मालदीव्स घूमने का। इन नवंबर 1988 व्हेन सम तमिल मर्सनरीज फ्रॉम श्रीलंका अटैक्ड द मालदीव्स, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी रिएक्टेड क्विकली एंड रेस्क्यू किया उनको टू हेल्प स्टॉप द इन्वेजन। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज, क्लियर है। इंडिया एंड इसराइल एडेड टॉपिक है, इसीलिए कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द 21st सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, बिसाइड्स इकोनॉमी। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इन 1992 में उन्होंने एस्टैब्लिश किए एंड सिंस देन बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज चली आ रही है ऑन इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चरल एंड पॉलिटिकल लेवल्स। आगे चलते हैं। अब हमेशा से ये इतने अच्छे टाइज नहीं रहे हैं। जेरूसलम यानी कि इजराइल की कैपिटल और न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल। जब हम डिप्लोमेटिक वे में फॉरेन रिलेशंस की बात करते हैं तो हम हमेशा कैपिटल्स का नाम लेके बात करते हैं। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर आपको पता होगा। ऑल्दो बोथ द कंट्रीज गेन्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, विद इन मंथ्स ऑफ ईच अदर दे फाउंड देमसेल्व्स हेडेड इन पॉइंटेडली डिफरेंट डायरेक्शंस, काफ़ी डिफरेंट थे वो। इंडिया पब्लिकली केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम इजराइल अंटिल 1980s। उसके बाद उन्होंने बायलैटरल टाइज एस्टैब्लिश करे एंड सिंस देन बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ इजराइल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। हाईटेक कंपनीज इजराइल में है इंडिया की एंड दे आर विशिंग टू ओपन जॉइंट वेंचर्स इन द मार्केट प्लेस, क्लियर है।
थोड़े थोड़े पॉइंटर्स हैं जो लिखने हैं, ज़्यादा टेंशन मत लेना। द की टू ग्रोइंग इंडिया इजराइल टाइज इज द रेलम ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस, उस वे में बहुत हेल्प हो रही है। हाई लेवल एक्सचेंजेस एंड मिनिस्टेरियल विजिट्स ऑन बोथ साइड्स हैव एक्सपैंडेड कॉपरेशन in fields such as trade, agriculture, culture, education and security. India is known in Israel as an ancient nation with strong cultural traditions, and in popular Israeli perception, India is an attractive alternative tourist destination. क्लियर है? आगे चलते हैं ऑन आवर लास्ट कंट्री, इंडिया एंड चाइना। अच्छा जी, अब इसमें हम बताएंगे कि इंडिया पहले चाइना को बहुत ज़्यादा ही महत्व देता था, एक अच्छा दोस्त समझता था। जवाहरलाल नेहरू वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें कभी चाइना से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्लियर है? हिंदी चीनी भाई भाई, आप वो कोटेशन डालेंगे। उसके बाद क्या इश्यूज आए? सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड चाइना वर इन्वॉल्व in differences arising from Chinese takeover of Tibet in 1950 and final settlement of Sino-Indian border। हमेशा से यार रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है, वो हमेशा से कहते हैं अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख हमारा है। क्लियर है? सो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, पहले 1950 का टिबेट टेक ओवर एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, दोनों आप मेंशन करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। 1970s में चाइना की पॉलिसी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई और लेस आइडियोलॉजिकल हो गई। राजीव गांधीज विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 प्रोवाइडेड द इम्पर्टस फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडो चाइना रिलेशंस। तब से थोड़ी दोस्ती शुरू हुई। ट्रेड में आप देख सकते हैं, अभी तो हमने भैया बॉयकॉट कर दिया है, नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन आत्मनिर्भर भारत, बट पहले हर दूसरी चीज़ चाइना की होती थी। चीप से चीप प्रोडक्ट आपको मार्केट में चाइना का मिलता था। सो ट्रेड टाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट नाउ यू विल हैव टू मेंशन द आत्मनिर्भर स्कीम एंड द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोड्यूस्ड गुड्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। एट ग्लोबल लेवल इंडिया एंड चाइना हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसीज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट्स इन 1998 जस्टिफाइज जो किए गए वो ये दिखाने के लिए थी कि हम भैया चाइना आपको भी फेस कर सकते हैं एंड वी वोंट स्टेप बैक, एंड अगर हमें किसी भी कंट्री से थ्रेट होता है सो वी कैन डील विद इट। क्लियर है? सो दिस वाज आवर इंडियाज रिलेशनशिप विद दीज 8 कंट्रीज। कंक्लूजन में हम ये देख पा रहे हैं कि हर कोई इंडिया से डरता है, दे आर सस्पिशियस ऑफ इंडियाज इंटेंशंस। ऐसा क्यों है भैया? क्योंकि इंडिया पावरफुल है उनसे, राइट? द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉयटेड बाय इट्स नेबर, कि भैया हम ही सबकी मदद करते रहते हैं। इट डज नॉट लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दीज कंट्रीज, फियरिंग इट कैन हेल्प आउटसाइड पावर्स टू गेन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। द स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वॉन्ट्स टू बी रीजनली डोमिनेंट पावर, जैसे मैंने बताया। क्लियर है? सो दिस वॉज आर इंडियाज रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज। आई होप यू लाइक्ड इट। आपको PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू आर एट ह्यूमैनिटीज। हैप्पी लर्निंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।